प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1954 ईस्वी की बात है। 1954, करीब 70-75 साल आज से पहले, रॉजर बैनिस्टर करके एक व्यक्ति था जिसने स्पोर्ट्स में, दौड़ में 1 मील की दूरी 4 मिनट में कंप्लीट की और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। 1 मील की दौड़ थी, 1 माइल, और उसने 4 मिनट में पूरा किया, मई के 1954 में। लेकिन जून में ही ऑस्ट्रेलिया का जॉन लैंडी करके उसने 1 माइल की दौड़ उस पहले व्यक्ति से, बैनिस्टर से, करीब 1.5 सेकंड पहले कंप्लीट किया, एग्जैक्टली 1.4 सेकंड। तो अब जॉन लैंडी वर्ल्ड का फास्टेस्ट रनर बन गया 1 माइल के दौड़ के लिए। अब 1.5 सेकंड बहुत नहीं होता, 1.4 सेकंड ज्यादा नहीं होता, इसलिए दोनों की अब बराबरी की गई, दोनों के बीच में कंपटीशन किया गया और उसी वर्ष में अगस्त को हुआ ये। तो अब देखते हैं, मई में पहला रिकॉर्ड टूटा, जून में लैंडी ने रिकॉर्ड तोड़ा और फिर अब दोनों क्या आमना सामना अगस्त में कनाडा में कराया गया, वैंकूवर में। और जहां तक मुझे समझ में आता है, एक जो चक्कर था वो करीब 500 मीटर का था, तो इसलिए 3 चक्कर दौड़ने थे इन दोनों के बीच में, मतलब दोनों को साथ साथ दौड़ना था 3 चक्करों के लिए, जिसको लैप्स कहते हैं। तो पूरी भीड़ जमी हुई थी, स्टेडियम था, लोग बहुत एंग्शियस थे, क्या होगा, कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों बराबरी के थे। तो रेस शुरू हुई और अब आखिरी लैप था, आखिरी चक्कर था, और लैंडी बैनिस्टर से थोड़ा आगे था। जिसने जून में रिकॉर्ड तोड़ा था लैंडी, वो बैनिस्टर से आगे था। अब जो फिनिशिंग लाइन रिबन थी, जिसको छूना होता है, जो दौड़ता है वो अपनी छाती से एकदम उसको छूता है और उसको घोषित किया जाता है कि ये फर्स्ट है। तो लैंडी के सामने रिबन थी, लेकिन लैंडी को पता नहीं मन में क्या हुआ, उसने सोचा बैनिस्टर कहां रह गया, और उसने सोचा चलो देख लेता हूं। तो उसने थोड़ा सा पीछे देखने की कोशिश की, और जैसे उसने ये दबाव जो उसके मन में आया, जो अभिलाषा आई कि मैं जरा देख लो, तब उसका कदम चूका, और जैसे कदम चूका एकदम बैनिस्टर आगे जाकर उसने रिबन को छू लिया। वो पीछे देखना चाह रहा था, लेकिन बैनिस्टर पीछे नहीं था, वो बस उसके बगल में ही था। स्पीड इतनी तेज थी दोनों की, बस एक झलक की बात थी और लैंडी हार गया। बाद में लैंडी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं पीछे ना देखता तो मैं जीत जाता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है ना। मैंने सिर्फ वो दौड़ का उदाहरण लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि लैंडी और बैनिस्टर परमेश्वर के राज्य में आ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने विश्वास किया है तो वो भी परमेश्वर के राज्य में होंगे, नहीं किया तो नहीं होंगे। लेकिन यहां पर हम एक सिद्धांत सीखते हैं, इसको दृष्टांत कहा जाता है। दृष्टांत एक शब्दों का पेंटिंग होता है। जैसे पेंटिंग से आप कोई मैसेज कन्वे करते हैं, वैसे दृष्टांत से एक सत्य कन्वे किया जाता है। दृष्टांत से शब्दों की तस्वीर एक साधारण व्यक्ति के लिए बनाई जाती है। तो प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख देता है और पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है।
अब एक और एक घटना जो हजारों वर्ष पहले हुई थी। एक परिवार था जो सोदोम नामक नगर में रहता था। ये 4 नगर थे, सोदोम, गोमोरा, अदना और ज़ेबोइम। ये चारों नगर बहुत ही भयंकर थे। ये बहुत, इसमें दुष्टता थी। और ये जो होमोसेक्सुअलिटी का पाप है, पुरुषगामी पाप, ये यहीं से शुरू हुआ। इसलिए इसका नाम सोदोम से जुड़ा हुआ है, इस पाप का नाम। तो ये परिवार यहां रहता था। आप कहोगे परिवार फिर यहां क्यों रहता था अगर अच्छा परिवार था? क्योंकि ये एक अच्छा परिवार था। रादर जो पिता था, मुखिया था, वो एक अच्छा व्यक्ति था। तो इस परिवार के मुखिया का नाम लूत था और उसकी पत्नी थी, 2 बेटियां थी और 2 बेटियों की सगाई हो गई थी। अभी शायद ऐसा लगता है कि शादी नहीं हुई थी। तो जैसे मैंने बताया, सोदोम पाप से भरा हुआ नगर था और भयंकर व्यभिचार के और गंदगी के पाप यहां पर पाए जाते थे। यहीं से शुरुआत हुए और पूरी तौर से करप्ट ये जगहें हो चुकी थी, नैतिक रूप से मर गए थे। तो अब देखते हैं उत्पत्ति 18 में परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर ने कहा, सोदोम और गोमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। उनके पाप स्वर्ग तक पहुंचे। जैसे हमारी भाषा में कहते हैं, पाप का घड़ा भर गया था, अब टूटना ही बचा था। लूत जो था वो एक धर्मी व्यक्ति था, कोशिश करता था अपने परिवार को सुधार के रखे, लेकिन फिर भी सोदोम का प्रभाव, वो सारी संसारिकता, वो प्रभाव तो परिवार पर पड़ता ही था। लेकिन लूत फिर भी, बाइबल कहती है, धर्मी व्यक्ति था। तो परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूत भेजे लूत के घर कि लूत को और उसके परिवार को इस नगर से निकाल ले, क्योंकि परमेश्वर इन चारों नगरों का विनाश करने वाला था। आग और गंधक से, आकाश से आग और गंधक बरसी इन चारों नगरों पे। पढ़ते हैं कि जब स्वर्गदूत वहां पर पहुंचे मनुष्य के रूप में, फिर उन दूतों ने लूत से पूछा, यहां तेरे और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां या नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम ये स्थान नाश करने पर है। इसलिए कि उसकी चिल्लाहट परमेश्वर के सम्मुख बढ़ गई है और परमेश्वर ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने हारा सा जान पड़ा। वो ठट्टा, उसको उनको लगा कि होने वाले ससुर साहब मजाक कर रहे हैं। जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। इससे उन दूतों ने, उन पुरुषों ने उसको और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि परमेश्वर की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। है ना? ये दृष्टांत नहीं, ये एक सच्चाई है।
इन नगरों को वास्तव में परमेश्वर ने आग और गंधक से नाश किया। इसकी सबूतें आज भी है मिडिल ईस्ट में कि ऐसे नगर थे। और जब लूत को इन दूतों ने कहा कि भाई जल्दी निकल, तू, तेरे परिवार, जो भी तेरे प्रियजन है, सब निकलो बाहर, तो दामादों को लगा के मजाक कर रहे हैं। आज भी जब लोगों को कहते हैं कि इस संसार पर न्याय आने वाला है, दंड आने वाला है, लोग हंसते हैं, कहते कुछ नहीं होता, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक समय था जब जल प्रलय भी इस संसार पर आया था, वैसे ही अब आकाश से आग और गंधक और भयानक विपत्तियां इस संसार पर आएगी जो हम सोच नहीं सकते। लेकिन प्रभु अपने लोगों को, जो टूटा हुआ मन, पिसी हुई आत्मा रखते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो अपने पापों से तंग हैं, जो छूटना चाहते हैं, प्रभु उनके लिए एक रास्ता बनाया है बचने का, उद्धार पाने का। प्रभु क्या कहता है उनको? प्रभु के दूत क्या कहते हैं? पीछे की ओर ना ताकना, अपना प्राण लेकर भाग जा, तराई में ना ठहरना, पहाड़ पर चला जा। वो पहाड़, वो चट्टान कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके पास चला जा, उसको थाम ले। उस चट्टान में तुझे सुरक्षा है, उसमें एक दरार है, उस दरार में छुप जाना। लेकिन अब पीछे मुड़ के मत देखना। और जब वो भाग रहे थे और आग और गंधक गिरना शुरू हुआ, तो लूत की पत्नी ने लैंडी की तरह, जो दौड़ रहा था उस रेस में, पीछे मुड़कर देखा। पता नहीं क्या चीज थी जिससे उसका दिल अटका हुआ था सदोम में। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहीं पर वो नमक का खंबा बन गई, खत्म हो गई, नाश हो गई। और आज ये संसार भी सदोम के समान बन गया है। क्या चिन्ह है? करीब करीब सारे देश दुनिया के होमोसेक्सुअल पाप को एक्सेप्ट कर चुके हैं। लोगों की शादियां होती हैं, चर्चों में होती हैं। ऐसे भयंकर पाप चर्चों में घुस गए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? ऐसे पाप करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चर्च में प्रवेश कर सकते होंगे, लेकिन प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सिर्फ यही पाप नहीं, झूठ भी पाप है। झूठों का भाग भी नरक में होगा, बाइबल बताती है ना? और बहुत सारे पाप है जिसमें लोग लथपथ हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? पीछे ना देखने का अर्थ क्या है? पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 6 में है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग हो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। उनके बीच में से निकलो, गंदगी में से निकल जाओ, अलग हो जाओ, पवित्र हो जाओ। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, पश्चाताप करो, उन सारी गंदगी को अपने जीवन से दूर करो। जो पाप को मानता है और छोड़ता है वो दया पाएगा। तो अगर कोई बचना चाहता है तो बचाव का मार्ग है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु ने कहा। पीछे ना देखने का अर्थ है वास्तविक पश्चाताप। जो पीछे देखता है उसका अर्थ है उसने पश्चाताप नहीं किया, अभी भी उसका मन उन पापों में लगा हुआ है। लेकिन प्रभु कहता है निकल आओ, पीछे मुड़ के अब मत देखना। परमेश्वर हर मनुष्य को हर जगह मन फिराव की, पश्चाताप की आज्ञा देता है। क्यों? ताकि जब वो पश्चाताप करेगा परमेश्वर उसको पापों की क्षमा देगा। क्यों देगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्षमा को मेरे और आपके लिए खरीद के रखा है। उसने अपने शरीर में वो दुख उठाया, मेरे और आपकी सजा को अपने ऊपर उठाया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, जो हमारे पापों के लिए
प्रायश्चित ठहरा। और जो भी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा, वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, है ना। तो संदेश क्या है? मन फिराओ और विश्वास करो, पश्चाताप करो, उन पापों को छोड़ दो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। प्रभु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। वो आने वाले प्रकोप से आपको बचाता है, पापों के जो नरक का दंड है उससे बचाता है। पश्चाताप करें और प्रभु के शरण के लिए उसके चरणों पर भाग कर चले जाए। जिसने भी उस चट्टान पर विश्वास किया और वहां पर शरण ली, वो कभी नाश ना हुआ, वो कभी लज्जित ना हुआ। कलवरी के क्रूस पर हमारे पास उद्धार का स्रोत है, अनंत जीवन का स्रोत है, जहां पर यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया, है ना। जीवित प्रभु है जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे।